नाजरीन, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक तुर्की ने एक बड़ी जंग का आगाज कर दिया है। तुर्की F-16 लड़ाका तैयारे से आर्मीनिया पर हमला आवर हुआ। खबर रसाई इदारे के मुताबिक आर्मीनिया ने इल्जाम आयद किया है कि तुर्की ने दुश्मन मुल्क की फिजाई हदूद में दाखिल होकर उसका एक लड़ाका तैयारा मार गिराया। आर्मीनिया की खबर के मुताबिक सोवियत यूनियन दौर के बने हुए तैयारे Su-25 का पायलट हलाक हो चुका है। आर्मीनिया के मुताबिक तुर्क F-16 तैयारे ने आर्मीनिया की फिजाई हदूद में दुश्मन के तैयारे पर हमला किया है। तुर्की ने इस इल्जाम की तरदीद की है। इस जंग में एक और मुल्क भी कूद पड़ा है। आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान नागोर्नो काराबाख के मसले पर होने वाली झड़पों में अब तक कम से कम सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें फौजियों के अलावा आम लोग भी शामिल हैं। नाज़रीन गिरामी, जंग की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इससे पहले कि आपको मैं ये बताऊं कि हालिया झड़पें क्यों और कैसे शुरू हुई, इनके दरपर्दा राज क्या हैं, साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान में बहुत से लोग इन दोनों ममालिक के बारे में बहुत कम मालूमात रखते हैं। ये मुल्क कहाँ वाक़े है, इनकी तारीख क्या है, इनके माबैन तनाज़े की नोयत क्या है। इस वीडियो में हम आपके इन तमाम सवालात से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस मौजूए बहस पर बात करने से कबल आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अलकलम न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाजरीन, अजरबैजान तेल के ज़खायर से माला माल बहिरा कैस्पियन के एक किनारे पर मशरकी यूरोप और मगरबी एशिया के बीच वाक़े है। इसके शुमाल में रूस, जनूब में ईरान और मगरिब में आर्मेनिया मौजूद है। सन 1951 में जब अजरबैजान सोवियत यूनियन से आज़ाद हुआ तो तुर्की, पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान वो इब्तदाई मुल्क थे जिन्होंने इसके साथ सिफारती सतह पर ताल्लुकात कायम किए। अजरबैजान को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क तुर्की जबकि दूसरा पाकिस्तान था। यहाँ करीब 1 करोड़ आबादी में अक्सरियत मुसलमानों की है, लेकिन रियासत का मजहब इस्लाम नहीं और आईने अजरबैजान के मुताबिक ये एक सेकुलर मुल्क है। पाकिस्तान अजरबैजान को तस्लीम करने वाला दूसरा मुल्क था। नाजरीन, ये तो थी अजरबैजान के मुतालिक चंद मालूमात। अब हम आपको आर्मेनिया के बारे में चंद मालूमात फराहम करते हैं। आर्मेनिया मशरकी यूरोप और मगरबी एशिया में मौजूद एक मुल्क है जिसकी चारों तरफ दीगर ममालिक हैं, यानी कोई समंदर नहीं है। उसके मगरिब में तुर्की जबकि मशरिक में अजरबैजान वाक़े है। इस मुल्क की तारीख दीगर यूरोपीय ममालिक से भी ज्यादा पुरानी है। ये कदीम तरीन मसीही तहजीबों में से एक है। आर्मेनिया में 4वीं सदी में ही गिरजाघर कायम होना शुरू हो गए थे। 31 लाख की आबादी वाले इस मुल्क में अक्सरियत मसीही अफराद की है और यहाँ आर्मेनियन और रूसी जुबानें बोली जाती हैं। आर्मेनिया के आइन में रियासत और मजहबी इदारों को एक दूसरे से अलग रखा गया है, ताहम अजरबैजान की तरह सेकुलर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। नागोर्नो काराबाख को बैनुल-अक़वामी तौर पर अजरबैजान का हिस्सा तस्लीम किया जाता है, लेकिन सन 1994 में दोनों ममालिक के दरमियान जंग खत्म होने के बाद से इसका हुकूमती इंतजाम आर्मीनियन नस्ल के लोगों के पास है। नागोर्नो काराबाख की इंतजामिया ने इतवार से अब तक 84 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की है। इसके अलावा शहरियों के मारे जाने का भी शुबा है, जबकि अजरबैजान ने अब तक अपने फौजियों की हलाकत के बारे में नहीं बताया, लेकिन 7 शहरियों की हलाकत की तस्दीक की है। 3 रोज कबल शुरू होने वाली ये जंग अब नागोर्नो काराबाख तक महदूद नहीं रही, बल्कि इतलात हैं कि ये दूसरे इलाकों तक फैल रही है। मंगल को आर्मेनिया के वजीर दिफा ने कहा है कि अजरबैजान ने एक ड्रोन के जरिए मशरकी आर्मेनिया के शहर डोनेस में एक मुसाफिर बस को निशाना बनाया। इस वाक़े में अब तक किसी की हलाकत की इतला नहीं है। इससे कबल अजरबैजान ने कहा था कि पीर को आर्मेनिया की शेलिंग में उसके 2 शहरी हलाक हुए, जबकि 1 रोज कबल इसी खानदान के 5 अफराद हलाक हुए थे। नाजरीन, हालिया जंग सन 2016 के बाद से सबसे ज्यादा शदीद है। मंगल को इस मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का एक इमरजेंसी इजलास भी हो रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान ने अपने कुछ इलाकों में मार्शल लॉ नाफिज करके मजीद फौज तैनात कर दी है। दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर जंग शुरू करने का इल्जाम आयद किया। आलमी सतह पर इस तशवीश में इजाफा हो रहा है कि दिफाई और जोग्राफियाई लिहाज से अहम कफकाज खित्ते में शुरू होने वाली इस जंग में दूसरे ममालिक भी बराह रास्त शामिल हो सकते हैं। तुर्की ने खुलकर अजरबैजान की हिमायत का ऐलान किया है
जबकि रूस ने फौरी तौर पर फायर बंदी पर जोर दिया है। रूस की एक फौजी बेस आर्मीनिया में कायम है। आर्मीनिया में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है, जबकि झड़पें शुरू होने के बाद अजरबैजान के एक वफद ने कहा कि वो इस खित्ते पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के लिए पुरएतमाद हैं। ताहम अजरबैजान के कुछ इलाकों में भी मार्शल लॉ का ऐलान किया गया है। आर्मीनिया ने अजरबैजान पर फिजाई और तोपखानों से हमले का इल्जाम लगाते हुए अजरबैजान के हेलीकॉप्टर गिराने और टैंक तबाह करने की इतलात दी हैं, जबकि अजरबैजान ने कहा है कि उसने गोलाबारी के जवाब में कार्रवाई शुरू की। मोहतरम नाज़रीन, आर्मीनिया की वजारत दिफा ने अजरबैजान पर मुतनाज़े इलाका में आबाद आम लोगों की बस्तियों को निशाना बनाने का इल्जाम आयद किया। हुक्काम के मुताबिक एक खातून और एक बच्चा हलाक हुए। नगोर्नो काराबाग में अलहदगी पसंद हुक्काम ने बताया कि उनके 16 फौजी हलाक जबकि 100 से जायद जख्मी हुए। अजरबैजान की जानिब से जारी करदा तस्वीर जिनके मुताबिक आर्मीनिया की बख्तरबंद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। आर्मीनिया के वज़ीर आज़म ने अजरबैजान पर जहरियत का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि अपने अजीम वतन के दिफा के लिए तैयार हो जाएं। उन्होंने मुतनब्बा करते हुए कहा कि यह खित्ता एक बड़े पैमाने पर जंग के दहाने पर है। वज़ीर आज़म ने तुर्की पर जारहाना तर्ज अमल का इल्जाम आयद करते हुए आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो मजीद अदम इस्तेहकाम को रोकने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। अजरबैजान के इस्तगासा के मुताबिक अजरबैजान के एक गांव पर आर्मीनिया की गोलाबारी से एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक हो गए। अजरबैजान की वजारत दिफा ने एक हेलीकॉप्टर के गिराने की तस्दीक करते हुए कहा कि इस वाक़या में अमला महफूज रहा। ताहम आर्मीनिया के रिपोर्ट करदा दूसरे नुकसानात की तरदीद की गई है। तरदीद की गई है। अजरबैजान की वजारत दिफा ने आर्मीनिया के 12 फिजाई दिफाई निज़ाम तबाह होने की इतलात भी दी हैं। उन्होंने आर्मीनियाई फौज के हमलों के जवाब में बड़े पैमाने पर कार्रवाई का हुक्म दिया। टेलीविजन पर नशर किए गए उनके बयान में कहा गया है कि जवाबी कार्रवाई के नतीजा में अजरबैजान के मुतअद्दिद रहायशी इलाकों को जिन्हें कब्जे में लिया गया था आज़ाद करवा लिया गया है। मुझे यकीन है कि हमारी कामयाब जवाबी कार्रवाई इस नाइंसाफी और 30 साल तवील कब्जे को खत्म कर देगी। दूसरी जानिब आर्मीनिया की वजारत दिफा ने इस बात से इनकार किया है कि कोई गांव उनके कब्जे से चला गया। झड़पें शुरू होने के बाद अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीफ ने कहा कि वो इस खित्ते पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के लिए पुरएतमाद हैं। आखिर में आपको बता दें कि इतवार के रोज तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दगान ने इस नए बहरान में अजरबैजान की हिमायत का वादा किया, जबकि रिवायती तौर पर आर्मीनिया के इत्तेहादी के तौर पर देखे जाने वाले रूस ने फौरी तौर पर जंग बंदी और सूरत हाल को मुस्तहकम करने की बातचीत का मुतालबा किया। फ्रांस ने जहां आर्मीनियाई बाशिंदों की एक बड़ी कम्युनिटी मौजूद है, फौरी तौर पर जंग बंदी और बातचीत का मुतालबा किया, जबकि ईरान ने अमन मुज़ाकरात की पेशकश की है। तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दगान ने कहा कि आर्मीनिया इलाकाई अमनो अमान के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। नाजरीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिएगा।